विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को सबसे बड़ी तकलीफ राहुल गांधी ही है, तभी उनका नाम लिए बिना भाजपा नेताओं को नींद नहीं आती। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा द्वारा राहुल गांधी को बच्चा कहने पर गोगी ने जवाब दिया कि राणा को अपनी हैसियत के अनुसार ही बात करनी चाहिए। गोगी ने कहा कि राहुल गांधी पर टिप्पणी करके कुछ लोग भाजपा में अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि यदि ये जनता का जनादेश है तो स्वीकार है, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जनता जनार्दन है, अगर ये जनादेश है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये ज्ञानादेश है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन क्यों बनाई गई थी? संविधान में इसको संवैधानिक संस्था बनाने का प्रावधान इसलिए किया गया था कि जब देश के अंदर इलेक्शन हो तो लोकतंत्र का पहरा जिंदा रखने का इलेक्शन कमीशन देगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस होता है, उससे एक दिन पहले एक स्कीम लागू होती है और चलते इलेक्शन के बीच में वो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन चुप रहता है। मैं कहता हूं सारी जनता ने वोट दे दिए उनको, एनडीए को, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था ये तो क्लियर होना चाहिए। और जहां जहां बाई इलेक्शन हुए, जहां इनकी सरकार थी, वहां भी कांग्रेस जीत गई, क्योंकि वहां इन्होंने उस तरीके से मैनेज नहीं किया। ये मैनेजमेंट है, कौन सी मैनेजमेंट है जिसमें एक संवैधानिक संस्था ही खत्म हो गई। एसआईआर का मुद्दा चल रहा था, एसआईआर के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने कितना लमकाया। 4 तारीख को फाइनल लिस्ट आती है और 6 तारीख को वोटिंग है। क्या करेंगे भाई? फिर तो ये नॉर्थ कोरिया बना दो, रशिया बना दो, चाइना बना दो, इसी तरह से इलेक्शन होंगे। मैं कहता हूं एक भी वोट चोरी नहीं हुई मान लो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही नहीं है तो वोट चोरी का कौन करेगा? जिसकी सरकार है उसी की बन जाएगी। इलेक्शन कमीशन है कि नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जो बीजेपी के नेता ऐसे बोलते हैं ना, उनको तो एक तकलीफ ही एक है कि राहुल गांधी ना हो। मैं कहता हूं राहुल गांधी के पल्ले कुछ नहीं है तो फिर रोते क्यों है बीजेपी वाले उसका नाम ले लेंगे? अकेले नेहरू खानदान को ही क्यों कोसते रहते हैं? क्यों उसका नाम ले लेके रात को नींद नहीं आती, गोलियां खानी पड़ती हैं? को श्याम सिंह राणा जी को उतनी बात करनी जितना लेवल हो। श्याम सिंह राणा पिछली बार इलेक्शन हार गया था, कई पार्टियां घूम के फिर वापस बीजेपी में आ गया। अपना क्या स्टेटस है? और राहुल गांधी के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए। कुछ लोगों को, बीजेपी वालों को ये है कि राहुल गांधी को 2 गाली दो बीजेपी में, शायद तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। ये एक तरीका है। राजस्थान में तो इनकी सरकार थी, क्यों हार गया इनका एमएलए? वो भी तो राहुल गांधी की पार्टी जीतती है वहां। ठीक है, जहां तक संगठन की बात है, संगठन का काम जारी है, संगठन बनने जा रहा है, इसकी कमी रही है, वो बात एक ठीक है। लेकिन बात करने का एक शिष्टाचार होता है, अपने लेवल के हिसाब से बात करनी चाहिए। यहाँ पे 60 साल तक बीजेपी का क्या था? 85 से पहले, 85 में तो 2 एमपी थे। इतने साल संघर्ष किया आरएसएस ने और बीजेपी ने, देश को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। कब तक? 1974 में पहली बार शायद इनकी सरकार बनी है राजस्थान में। हरियाणा में भी लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। देखो, वो एक पार्टी का फैसला है, और वोट चोरी एक लफ्ज के ऊपर मत जाओ, लेकिन वोटों में ठगी, हेरा फेरी, बटोगे कटोगे, ये वोट चोरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन की मर्यादा ही आपने तोड़ दी। आपने 7 तारीख को रात को 8:46 पे 2.25% वोट बढ़ा दी। उसका जवाब क्यों नहीं देती इलेक्शन कमीशन? वो किसने बढ़ाई और 6 और 7 तारीख को किसने वोट डाला? वो बीजेपी वाले बता दें, क्योंकि बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन के सबसे बड़े वकील हैं।